हेलो एवरीवन। जेई मेंस और एडवांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस इज कॉल्ड वेक्टर एंड 3D। वेक्टर के कभी-कभी सवाल ऐसे बनते हैं जिसमें हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या फिर कैलकुलस के कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक एक वेक्टर है जिसके जो कंपोनेंट है वो cos x और sin x है। i और j केवल 2 ही कंपोनेंट हैं और दूसरा वेक्टर भी है व्हिच इज़ नथिंग बट x टाइम्स एक्स आई कैप प्लस साइन एक्स जे कैप और ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं और हमें ये पता करना है कि ये कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए होंगे। नो वैल्यूज ऑफ एक्स, यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 6 या फिर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। इस तरह के हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी और ए के जो कॉम्पोनेंट है मेरी जान वो कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स है। दो कॉम्पोनेंट में लिख रहा हूँ, आई जे के नहीं लिख रहा हूँ, तुम समझ सकते हो। और लैम्डा टाइम बी के जो कॉम्पोनेंट है वो एक्स कॉमा साइन एक्स है। तो अगर यहाँ से मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा आई और जे के, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एक्स के बराबर एंड साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी लैम्डा साइन एक्स के बराबर। और यहाँ से तू देख सकता है कि लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये लैम्डा मैं यहाँ पे डालूंगा तो मुझे कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अगर तुम चाहता है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और कॉस एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो कौन से इंटरवल में पॉसिबल है और क्या वो यूनिक है या फिर क्या है। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर तू कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स का डायग्राम भी बना सकता है, तो वहां से तेरे को आइडिया लग जाएगा। या फिर तू ये भी काम कर सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स, जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए बात करते थे, ऐसे ही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ से अगर तू इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा ना, ये माइनस साइन एक्स आएगा और ये माइनस एन विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और 1 प्लस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव है और आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे तेरे को डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव दिख रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो तुम्हारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मेरे पास जो वैल्यूज दे रखी हैं, मेरे पास जो वैल्यू देख रही है जहाँ पे मुझे ये चेक करना है, तो मैं ये देख सकता हूँ मेरे पास ऑप्शन है 0 है, पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है और पाई बाई 3 है, नो वैल्यूज ऑफ एक्स, इस तरह की वैल्यू है। तो मैं काम करता हूँ, मैं फंक्शन की वैल्यू एक बार चेक करता हूँ पाई बाई 6 पे। तो अगर मैं एफ ऑफ पाई बाई 6 चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो फंक्शन मेरा है कॉस एक्स माइनस एक्स, उसके अंदर पाई बाई 6 डालोगे तो साइन कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मतलब सॉरी कॉस 30, कॉस 30 का मतलब साइन 60 मतलब रूट 3/2, रूट 3/2 माइनस पाई बाई 6। यहाँ से मिल रहा है 6√3 माइनस 2 पाई अपॉन 12 विच इज़ नथिंग बट ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर मैं एफ ऑफ पाई बाई 3 चेक करने की कोशिश करूँ, विच इज़ नथिंग बट कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 विच इज़ नथिंग बट हाफ माइनस पाई बाई 3। और तो यहाँ से देखिएगा तो 3 माइनस 2 पाई अपॉन 6 मिल रहा है विच इज़ नथिंग बट ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो तेरे को दिख रहा है कि पाई बाई 6 और पाई बाई 3 जो मेरा फंक्शन जो बिहेव करेगा, पाई बाई 6 पे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी और फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मतलब वो किस इस तरह का ग्राफ होगा। 100% केवल एक ही यूनिक वैल्यू होगी पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 के बीच में, जहाँ पे तुम्हारा कॉस एक्स एक्स के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं अगर ये कोलिनियर होंगे तो एग्जैक्टली एक वैल्यू के लिए होंगे पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 के बीच में। उसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को तू आराम से जेई में सॉल्व करके निकल सकता है 30 टू 40 सेकंड में, अगर तेरे कॉन्सेप्ट में कैलकुलस को भी यूज़ करना आना चाहिए और एट द सेम टाइम वेक्टर की इक्विलिटी को भी यूज़ करना आना चाहिए। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग सवाल को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।